जय हिंद साथियों। आज हम मूल विधि के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करेंगे, अर्थात इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीए। ईपीए मतलब ई फॉर होता है इन्वायरमेंटल, पी फॉर होता है प्रोटेक्शन, ए फॉर होता है एक्ट। ठीक है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स। डेट्स यानी तारीख। ठीक है, एक है देखिए पारित होने की तारीख, एक है लागू होने की तारीख। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा ईपीए है ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था आपका 23 मई 1986 को। कब हुआ था? 23 मई 1986 को हुआ था। ठीक है, अच्छा लागू कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, यानी पारित आपका 23 मई 1986 को पारित हुआ था और लागू जो है 19 नवंबर 1986 को हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो ईपीए है ना यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह 23 मई 1986 को पारित हुआ था और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत अध्याय कितने हैं। ठीक है, तो इसमें साथियों टोटल हमारे 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। ठीक है, अच्छा धाराएं कितनी हैं जिसे हम सेक्शंस के नाम से जानते हैं? तो 26 धाराएं हैं। ठीक है, धाराएं कितनी हैं? 26 हैं। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले ईपीए जो है ये 23 मई 1986 को पारित हुआ था, उसके बाद 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया। ठीक, अच्छा ईपीए के अंतर्गत हम अध्याय को कितना पढ़ेंगे? 4 अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें धाराएं कितनी हैं? 26 धाराएं हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी पूछ देता है कि ईपीए का दूसरा नाम बताइए, या ईपीए का अन्य नाम क्या है? तो ईपीए का अन्य नाम छत्रधारी कानून है। क्या है? छत्रधारी कानून है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये है कि जो ईपीए है ना 1986 में ही क्यों आया? ठीक है, इसको पहले भी आना चाहिए था। ठीक है, यानी ईपीए जो हमारा है यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 में ही क्यों आया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1972 की। ठीक है, 1972 में क्या हुआ था कि पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार अधिनियम एक आया था। ठीक है, जिसमें यूएन ने क्या किया था? यूएन मतलब यूनाइटेड जो नेशन है, ठीक है, उसने क्या किया कि स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, इसमें क्या है कि सारे देश के लोग अपना अपना गए थे, तो वहाँ पर निर्णय क्या लिया गया था कि अपने देश में पर्यावरण से संबंधित कानून बनाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी देश वहाँ मौजूद थे सबको इसने ये कहा था कि अपने देश में ठीक है क्या करे वो पर्यावरण से संबंधित कानून बनाए। ठीक है, तो 1986 में क्यों आया? क्योंकि हमने बता दिया कि यूएन में क्या हुआ था 1986 यूएन में स्टॉकहोम में। ठीक है, यानी स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया कि जितने भी देश है ना, ठीक है, वो अपने देश में पर्यावरण से संबंधित कानून बनाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 253 की। देखिए आर्टिकल 253 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। ठीक है, जो आर्टिकल जो 253 है ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं ना उसको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। कौन? आर्टिकल 253। ठीक है, इसको आधार बनाकर हमने ईपीए 1986 को लागू किया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि जो आर्टिकल 253 में जो बात लिखी गई है ना उसी को आधार बना के हमने ईपीए ठीक है 1986 को क्या किया था? लागू किया था। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे संविधान में पर्यावरण जो है उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक आर्टिकल हमारा आर्टिकल 48A। ठीक है, देखिए आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा। ठीक है, डीपीएसपी उसमें एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 48A ये क्या कहता है? कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। अच्छा यहाँ राज्य का मतलब समझ रहे हैं? राज्य का मतलब है देश से, यानी अपने भारत देश की बात करता है। ठीक है, तो राज्य का मतलब क्या है? देश से है। ठीक है, तो आर्टिकल 48A ठीक है यानी जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है उसने क्या कहा कि जो राज्य है ना वह पर्यावरण की रक्षा करेगा और सुधार करने ठीक है सुधार करने तथा देशों के ठीक है वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। ठीक है, तो हमने क्या बताया एक बार फिर से देख लीजिए। हमने बताया जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। ठीक है, इसके बारे में हमने ये बताया कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईपीए इसको कहते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था? 1986 में। सबसे पहले हमने बताया कि पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ था आपका 23 मई 1986 को। ठीक है, अच्छा लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। अध्याय किसने हैं? 4 अध्याय हैं। कितनी धाराएं हैं? 26 हैं। अच्छा इसका अन्य नाम क्या है? इसको हम छत्रधारी कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने ये बताया कि 1986 में ही क्यों आया था? क्योंकि यूएन ठीक है यूएन जो है ना इसने स्टॉकहोम मतलब स्वीडन में एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जितने भी देश हैं ना वो अपने देश में पर्यावरण संबंधित कानून बनाए। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने आपको बताया आर्टिकल 253 के बारे में। आर्टिकल 253 हमारा ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ना उसको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। कौन? आर्टिकल 253, ठीक है। अच्छा, इसको ही आधार बनाकर हमने क्या किया था, जो EPA 1986 ने इसको लागू किया था, ठीक है। तो लागू किसको हमने आधार बनाकर किया था? आर्टिकल 253 को, ठीक है। अच्छा, संविधान में कुछ पर्यावरण संबंधित अनुच्छेद भी हैं, जिसमें हमने बताया कि एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 48A, जिसको हम DPSP के नाम से जानते हैं, इसमें क्या कहा गया कि जो राज्य मतलब अर्थात पूरे भारत की बात करता है, ठीक है, राज्य जो है ना वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है, और सुधार करने, ठीक है, तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। देखिए, एक हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 51A, ठीक है, यानी अब ये कहाँ चला गया? अब ये गया है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, मतलब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल 51A किस में है? मौलिक कर्तव्य में है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक होगा ना वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 51A क्या कहता है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक होगा वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है भाई? जो हमारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उसका उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, ठीक है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, ठीक है। दूसरा ये है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को देश में लागू करना। जो स्टॉकहोम में हमने बताया था ना कि वहाँ पे UN जो है क्या किया था, अपना एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें कहा था जितने भी देश हो अपने देश में क्या करेंगे, इससे संबंधित कानून बनाएंगे। तो वही कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में, ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को देश में लागू करने, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका तीसरा उद्देश्य है मानवों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों आदि की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य हमने क्या बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है, और रक्षा करना, स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को देश में लागू करना है, ठीक है, और मानवों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों आदि की रक्षा करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। अब हम आते हैं अपने धारा 1 पे, ठीक है। धारा 1 मतलब धारा को हम बताते हैं ना इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया जो भी धारा 1 होती है ना वो मतलब वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करती है। क्या कहती है? उसका संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है। तो EPA हमने आपको बता ही दिया। विस्तार कहाँ है? तो विस्तार इसका पूरे भारत में है। कहाँ पे? पूरे भारत में, ठीक है। अच्छा, प्रारंभ कब है हमने आपको बता ही दिया, एक पारित एक लागू दोनों डेट आपको बता ही दी, ठीक है। अच्छा, धारा 2 जो है ना, धारा 2 साथियों ये परिभाषा की बात करती है, ठीक है। किसकी बात करती है? परिभाषा की बात करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत देखिए धारा 2A की अगर बात करें तो धारा 2A जो है ना वो पर्यावरण की परिभाषा की बात करता है, ठीक है। यानी धारा 2A जो है वो पर्यावरण की परिभाषा इसमें बताता है, ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है देखिएगा, जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, संपत्ति, इन सबके बीच के अंतर संबंध को ही पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो धारा 2A क्या बताती है कि पर्यावरण की परिभाषा, ठीक है। यानी पर्यावरण की परिभाषा क्या है धारा 2A के अंतर्गत कि जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, संपत्ति, इन सबके बीच के जो अंतर संबंध है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2B की, ठीक है। यानी धारा 2B ये क्या कहती है? देखिए, ये बात करती है पर्यावरण प्रदूषक के बारे में, ठीक है। क्या कहती है? पर्यावरण प्रदूषक यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है देखिए, एक पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो किस में हो सकता है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषक, ठीक है, चाहे वो ठोस अवस्था में, द्रव या गैस किसी अवस्था में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि ऐसी मात्रा में, ठीक है, ऐसी मात्रा में पर्यावरण में उपस्थित हो जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंच जाए, पर्यावरण प्रदूषक माना जाएगा, ठीक है। मतलब चाहे कोई पदार्थ, ठीक है, या ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो या फिर गैस अवस्था में, ठीक है, इन किसी भी अवस्था में हो, अगर वो पर्यावरण में उपस्थित हो जिससे पर्यावरण को क्षति मतलब नुकसान, ठीक है, नुकसान पहुंच जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पर्यावरण प्रदूषक कहेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 2B क्या बताती है? पर्यावरण प्रदूषक के बारे में, ठीक है। यानी पर्यावरण प्रदूषक होते क्या चीज़ हैं? तो वे पदार्थ जो ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो, अगर वो पर्यावरण को क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं, तो क्या है? वो हमारे पर्यावरण प्रदूषक कहे जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या बताया आर्टिकल 51A के बारे में, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक होगा ना, वो क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 51A कहता है, ठीक है। अच्छा, हमने बताया जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। यानी पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन के जो निर्णय लिए गए थे उसको देश में लागू करना, और मानवों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों आदि की रक्षा करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 1 की, यानी सेक्शन 1 की, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद विस्तार कहाँ है इसका, पूरे भारत में है। प्रारंभ कब हुआ था ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 2B की, ठीक है। धारा 2 की। धारा 2 क्या बताती है, परिभाषा के बारे में बात करती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 2A की, ठीक है। धारा 2 यानी सेक्शन 2A, ये क्या कहते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है। यानी इसके अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी, तो कहता है कि जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, संपत्ति, इन सबके बीच के अंतर संबंध को ही पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हमने बात की थी धारा 2B के बारे में कि देखिए जो धारा 2B है ना, ये पर्यावरण प्रदूषक यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट के बारे में बात करती है, ठीक है। यानी किसको हम पर्यावरण प्रदूषक कहेंगे, देखिए वे पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, चाहे वो ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था, यानी इन तीनों में से किसी भी अवस्था में हो, अगर वो क्या करते हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण प्रदूषक कहेंगे, ठीक है। तो वही बात करता है धारा 2B कि पर्यावरण प्रदूषक यानी पदार्थ, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, द्रव या गैस अवस्था में हो, ठीक है। तो यही कहता है कि ऐसी मात्रा में पर्यावरण में उपस्थित हो जिसमें पर्यावरण को क्षति मतलब नुकसान पहुँचे, उसे हम पर्यावरण प्रदूषक कहेंगे या उसे पर्यावरण प्रदूषक माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 2C की, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया, ठीक है। यानी पर्यावरण प्रदूषक की पर्यावरण में उपस्थिति ही पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है। तो पर्यावरण जो प्रदूषक हमारा है, बताएं, एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट है, ठीक है, यानी पर्यावरण प्रदूषक की पर्यावरण में उपस्थिति ही क्या कहलाती है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 2D की, ठीक है। इसमें देखिए हथलाना बताया गया। अब हथलाना मतलब हैंडलिंग, ये क्या होता है समझिएगा। जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, किसी पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ का विनिर्माण किया गया, ठीक है, विनिर्माण मतलब फिर से बनाया गया, या उसको पैक करना, या उसका भंडारण करना, या उसके रूप में बदलाव करना, या फिर उसका परिवहन करना, या उपयोग करना, या विनाश करना, या उसका विक्रय करना, ठीक है, या उसका अंतरण करना मतलब ट्रांसफ़र करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, हथलाना कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बतलाया कि धारा 2D जो है ये हथलाना बताती है, ठीक है। मतलब हथलाना का मतलब कोई भी पदार्थ या तो इसका विनिर्माण हो, या उसको पैक किया गया हो, ठीक है, या उसे भंडारण करना हो, या उसके रूप में बदलाव करना हो, या परिवहन करना हो, या उसका उपयोग करना हो, या उसका विनाश करना हो, या उसका विक्रय करना हो, या उसका अंतरण करना हो, इसे क्या कहेंगे, हथलाना कहेंगे, ठीक है।